हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 के लिए हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? बताइए कमेंट करके, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो याद रखिएगा, चुनौती को झेलने में हो सकती है। कहाँ पे हो सकती है? तो चुनौती को झेलने में हो सकती है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मलयज के पिता का नाम क्या था? बताइए कमेंट करके, मलयज के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, क्या था? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा था। क्या था? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? आपके क्वेश्चन है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, कृषि मंत्रालय में नौकरी की। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा? तो कृषि मंत्रालय में नौकरी की, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कमेंट करके, मलयज का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा, आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आजमगढ़ में हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? आपका क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके, अकेलापन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, कौन है? तो मलयज है। क्या है? तो मलयज। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आदमी अयार्थ को जीता ही नहीं। आपका क्वेश्चन है, आदमी अयार्थ को जीता ही नहीं, अयार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? बताइए कमेंट करके, यह कथन किस लेखक का है? तो याद रखिएगा, किसका है? तो मलयज का है। किसका है? तो मलयज का है, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मेघदूत नामक, आपका क्वेश्चन है, मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुई? आपका क्वेश्चन है, मेघदूत नामक नाटक शाला कहाँ स्थापित हुई? तो बताइए कहाँ पे स्थापित हुई? याद रखिएगा, मद्रास में स्थापित हुई थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? आपका क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो याद रखिएगा, सुखदेव सिंह त्यागी का था। किसका था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? आपका क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? बताइए कमेंट करके, कौन सा पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कौन पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में दलित, आपका क्वेश्चन है, निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? बताइए कमेंट करके, कौन है? तो याद रखिएगा, जूठन है। कौन है? तो जूठन। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? आपका क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? यहाँ पे आपका दूसरी होगा, तो बताइए किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? आपका क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? बताइए कमेंट करके, क्या देती है? तो याद रखिएगा, क्या देती है? तो व्याप कथा देती है। क्या देती है? तो व्याप कथा देती है। यहाँ पे आपका व्याप कथा होगा, याद रखिएगा, व्याप कथा होगा, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है,
मेधा, आपका क्वेश्चन है मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। आपका क्वेश्चन है मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, याद रखिएगा जहाँ भय हो वहाँ नहीं हो सकती है। कहाँ पे नहीं हो सकती है, तो जहाँ भय हो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। आपका क्वेश्चन है माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। तो बताइए कमेंट करके कितने वर्ष के थे। तो 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, तो 10 वर्ष के थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। आपका क्वेश्चन है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, तो याद रखिएगा क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है। क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। आपका क्वेश्चन है तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध है किससे है। बताइए, समय नहीं है संबंध है, बुला जाता है। संबंध किससे है, तो याद रखिएगा किससे है, तो कहानीकार के पिता से है। किससे है, तो कहानीकार के पिता से है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म स्थान है। तो बताइए कहाँ पे है। आपके क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म स्थान है, तो याद रखिएगा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकारक के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। आपके क्वेश्चन है तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकारक के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। बताइए कमेंट करके किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो याद रखिएगा नीलकंठ पक्षी को जरूर देखना चाहिए, वो भी कब, तो दशहरे के दिन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश ने, आपके क्वेश्चन है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में कार्य किया। आपके क्वेश्चन है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में कार्य किया। बताइए कमेंट करके कब विभाग में कार्य किया। तो याद रखिएगा दिनमान को किया था। किसने किया था, तो दिनमान को किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।